आज के जो वचन का टॉपिक है उद्धार कैसे प्राप्त करें। बात समझ में आ गई? उद्धार कैसे प्राप्त करें। आज के वचन का टॉपिक है उद्धार कैसे प्राप्त करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, उद्धार पाने के लिए आपको प्रभु के समीप आना पड़ेगा। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, इस पृथ्वी के ऊपर कोई ऐसा नाम ही नहीं यीशु के अलावा जो उद्धार को दे सके। वो एक ही नाम है और वो नाम है यीशु मसीह। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग के नीचे कोई दूसरा नाम दिया ही नहीं गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार पाए। सिर्फ एक ही नाम दिया गया है और वो नाम है जीसस क्राइस्ट, यीशु नासरी, प्रभु यीशु। अब आपको उद्धार प्राप्त करने के लिए करना क्या है? उद्धार प्राप्ति के लिए सबसे पहले आपको परमेश्वर के समीप आना है और परमेश्वर के समीप आकर अपने पापों का अंगीकार करना है। और जैसे ही आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे वैसे ही परमेश्वर आपको उद्धार के वस्त्र को पहना देगा। उद्धार के वस्त्र को आपको पहना देगा, आपका उद्धार हो जाएगा। जैसे ही आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे, आप देखेंगे आपके हृदय के अंदर एक अलग ही शांति आ जाएगी जो कि परमेश्वर मुहैया करता है और कोई वो शांति को नहीं दे सकता। बात समझ में आ गई? उद्धार प्राप्त करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? अपने पापों का अंगीकार करना है। अगर आप अपने पापों का अंगीकार नहीं करेंगे तो आप चंगे तो हो जाएंगे, आप डिलीवर तो हो जाएंगे, आप आशीषित तो हो जाएंगे, लेकिन आप दोबारा बीमार पड़ जाएंगे, दोबारा से आपको परेशानी हो जाएगी। इसीलिए उद्धार प्राप्त करने के लिए अपने आप को परमेश्वर के समीप रखना जरूरी है और अपने पापों का अंगीकार करना आवश्यक है। जैसे कि बाइबल कहती है कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई भी धर्मी नहीं, सब के सब अधर्मी हैं, लेकिन हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा धार्मिक ठहरते हैं, पवित्र ठहरते हैं। सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा हम धार्मिक ठहरते हैं, पवित्र ठहरते हैं। तो उद्धार के लिए आज आपको क्या करना है? क्या करना है आपको उद्धार के लिए? प्रेज गॉड। उद्धार के लिए आपको क्या करना है? अपने पापों का अंगीकार करना है। और जैसे ही आप अपने पापों का अंगीकार करेंगे, प्रभु आपके पापों को क्षमा कर देगा। एक स्त्री थी बाइबल के अंदर और वो स्त्री बहुत ज्यादा पाप करने वाली थी, बदनाम स्त्री थी। एक तरीके से कहें तो वो वेश्या थी, व्यभिचारिणी स्त्री थी। पूरे शहर मोहल्ले के लोग उसे जानते थे क्योंकि वो पाप करने वाली स्त्री थी। लेकिन जब वो प्रभु के समीप आई और परमेश्वर के समीप बैठकर अपने आंसुओं को परमेश्वर के पैरों पे टपकाने लगी और अपने बालों से प्रभु के पैरों को पोंछने लगी और बहुत ही ज्यादा वो अंगीकार करने लगी, प्रभु मेरे पापों को क्षमा कर दे, मैं तो पापिन स्त्री हूं। कुछ चेले तो कहने लगे, ये अगर ये परमेश्वर का पुत्र है तो इसे पता लग जाएगा कि जो स्त्री इसे छू रही है ये तो पापी है, ये तो वैश्या है। प्रभु ने एक क्वेश्चन कहा अपने चेलों से, अच्छा मेरे चेलों बहुत तेज बन रहे हो, बहुत तेज बन रहे हो, मुझे लगता है तुमने तो पाप किया ही नहीं है, कितने सियाने बन रहे हो। ये बताओ, एक का 5,000 माफ कर दिया और एक का 2,000 माफ कर दिया, कौन ज्यादा धन्यवाद करेगा? चेलों ने कहा, प्रभु जिसका ज्यादा माफ किया गया वो ज्यादा धन्यवाद करेगा।
तो प्रभु ने कहा इस स्त्री के पाप ज्यादा थे, जब इसने अंगीकार किया इसीलिए इसके पाप जब धुल गए। ये आनंद मना रही है, ये खुशी के आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं जो इसकी आंखों से निकल रहे हैं। और पाप जब भी आपके क्षमा होते हैं जब आप अंगीकार करते हैं किसी भी चीज का। कोई भी इंसान नहीं जो कि परमेश्वर के नजरों में पवित्र हो, लेकिन यीशु मसीह आपको पवित्रताई के वस्त्र पहनाता है उसके ऊपर विश्वास के द्वारा। अगर आप अपने पापों का अंगीकार अभी करेंगे और बोलेंगे प्रभु मुझे चंगा कर, मुझे आशीषित कर, तो यीशु के नाम से अभी आप ब्लेस और आशीषित होने पाएंगे। हालेलुया। अब मैं बताना चाहता हूं मरकुस रचित सुसमाचार 5वां अध्याय और 1 को मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। वह झील के पार गेरसेनिया के देश में पहुंचे। जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला, और वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु नासरी, हे परमपिता परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने उससे विनती की, हमें इस देश से बाहर ना भेज। हालेलुया। एक मनुष्य था जो कि कब्रों में रहा करता था, नंगा रहा करता था, कपड़े नहीं पहनता था, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी क्या थी? दुष्ट आत्माएं थीं। और जैसे ही दुष्ट आत्माओं ने प्रभु को देखा और दुष्ट आत्माओं ने सरेंडर किया और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, हे परमेश्वर के पुत्र, हमें इस आदमी के अंदर से ना निकाल। दुष्ट आत्माओं ने विनती की, किससे? परमेश्वर से। लेकिन परमेश्वर ने उस दुष्ट आत्मा को कहा कि इस व्यक्ति के अंदर से निकल जाओ, और दुष्ट आत्मा निकल गई। प्रेज गॉड। और जब दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति के अंदर से निकली तो जो मनुष्य जंजीरों को तोड़ दिया करता था, सांकलों को तोड़ दिया करता था, नंगा फिरा करता था, अपने पत्थर लेके अपने शरीर को मारता कूटता था, लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला वैसे ही वो चंगा हो गया और वैसे ही वो ठीक हो गया। जब गांव के लोगों ने देखा कि ये तो वही मनुष्य था जिसके अंदर दुष्ट आत्माएं थीं, और अब ये बिल्कुल सावधानी के साथ प्रभु के साथ बैठा है, प्रभु ने उसे चंगा कर दिया। हालेलुया। प्रभु ने क्या कर दिया? उसे चंगा कर दिया। इसी प्रकार से यायर की जो बेटी थी वो मर चुकी थी। यायर की जो बेटी थी वो मर चुकी थी, और यायर का पिता यीशु मसीह के पास में गया। मैं पढ़ के कुछ आपको सुनाता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार 5 का 21 से मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यायर नाम आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख दे कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। क्यों यीशु मसीह को लोग ऊपर गिरते थे? क्योंकि यीशु मसीह के अंदर था अभिषेक, सामर्थ। जो कोई उसे छूता था वो चंगा हो जाता था, चाहे कैसी भी बीमारियां उसके अंदर होती थीं। एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, और उसने बहुत वेदों से दुख उठाया और अपना सब माल, अपना सारा
जितना इलाज करती थी वो स्त्री जो 12 साल से लहू बहने वाली थी, उतना ही उसका पैसा खर्च होता गया और वो बीमार पड़ती गई, पर उसे कुछ लाभ ना हुआ, परंतु और भी रोगी हुई। वह यीशु को चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उस स्त्री का विश्वास था कि मैं यीशु मसीह के कपड़ों को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज आपका भी उस स्त्री की तरह विश्वास होना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। अगर विश्वासी है जो आपको चंगा करता है, विश्वासी है जो आपको डिलीवर करता है, विश्वासी है जो आपकी आशीषों को आपके हाथ में करता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो आपको क्या करना है? क्या करना है? विश्वास करना है। जैसे ही आप परमेश्वर के पास विश्वास करेंगे, जब जब हम परमेश्वर के वचन के अंदर देखते हैं, जब जब परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं, जब जब परमेश्वर ने कोई भी सामर्थ का काम किया, परमेश्वर लोगों से पूछता था, क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूं? इसका मतलब यह है कि सामने वाले का विश्वास भी होना चाहिए। हमारा तो विश्वास है, लेकिन सामने वाले का विश्वास भी होना चाहिए कि जीवित परमेश्वर तू हमें चंगा कर सकता है। यह आपका भी विश्वास होना चाहिए। बात समझ में आ गई? ये आपका भी क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए कि प्रभु तू भी हमें चंगा कर सकता है, तू भी हमें आशीषित कर सकता है। ये आपका क्या होना चाहिए? विश्वास होना चाहिए। बात समझ में आ गई? राजेश मसीह पीछे करें चेयर को। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से परमेश्वर काम करता है। जैसे कि बाइबल में लिखा है, लाजर जो था बीमार था, लेकिन लाजर की बहन ने, मार्था ने, मरियम ने यीशु मसीह के पास चेलों को भेजा, कहा कि लाजर मर चुका है, बीमार है, प्रभु चल। तो प्रभु और 2-3 दिन वेट करके गए, और जब जाके देखा तो लाजर मर चुका था। लाजर को कब्र में रख दिया गया था। और जब मार्था को पता लगा कि प्रभु यीशु आया हुआ है, तो मार्था उठकर भागती हुई गई यीशु मसीह के पास और रोने लगी। प्रभु ने कहा, कहां है लाजर? मार्था ने कहा, प्रभु उसको रखे हुए तो 3-4 दिन हो चुके हैं, वो तो कब्र के अंदर रखा हुआ है। लेकिन प्रभु ने कहा, विश्वास रख तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। विश्वास ही है जो यीशु के नाम से बड़े बड़े सामर्थ के काम, बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करता है, मिरेकल करता है। विश्वासी है जो आपको चंगा करता है, विश्वासी है जो आपको छुड़ाता है। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना अनिवार्य है। विश्वासी है जो आपको डिलीवर करता है। हालेलुया। तो विश्वास है आपको, परमेश्वर के ऊपर विश्वास है। परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। अगर आप धोखे से, गलती से भी बोल रहे हैं ना, झूठ भी बोल रहे हैं ना, वो चीज भी परमेश्वर जानता है कि आप ऐसे ही बोल रहे हैं। परमेश्वर स्पिरिट को जानता है, आपके हृदय को जानता है कि आप मन से बोल रहे हैं कि आत्मा से बोल रहे हैं। इसीलिए मन से, आत्मा से बोलना है, कपटी नहीं बोलना है कि प्रभु बस चंगा हो जाऊं, आज के बाद नहीं आऊंगा। तो आप चंगे नहीं होंगे, क्योंकि आपके दिल के अंदर जो भी बातें चल रही हैं उसे जीवित परमेश्वर जानता है, उसे जानता है परमेश्वर। इसीलिए बाइबल कहती है परमेश्वर के पास विश्वास करने वाले लोगों को विश्वास होना चाहिए जो परमेश्वर के समीप आते हैं। उन्हें विश्वास होना चाहिए कि कोई नहीं, ये केवल यीशु मसीह है जो हमारे इस सिचुएशन को बदलने की सामर्थ रखता है। केवल यीशु मसीह है, केवल यीशु मसीह है। क्या आप विश्वास करते हैं? क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। तो आप उद्धार को देखेंगे, तो आप सैल्वेशन को देखेंगे, तो आप मिरेकल चमत्कार को देखने जा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से आप मिरेकल को देखने जा रहे हैं, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर की है, महिमा परमेश्वर की है,
ग्लोरी परमेश्वर की है। परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है, परमेश्वर अपनी ग्लोरी को प्रकट करता है। ऐसी सिचुएशन के द्वारा अपने नाम को ऊंचा करने के लिए परमेश्वर ऐसी सिचुएशन को आपकी लाइफ के अंदर क्रिएटिव करता है। और जब आपका भरोसा सबके ऊपर से उठ जाता है, तब आपका परमेश्वर के ऊपर भरोसा होता है और परमेश्वर आपको उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से, उस बीमारी से, उस रोग से आपको परमेश्वर छुड़ाता है और अपने नाम को ऊंचा करता है, अपने नाम को प्रकट करता है। यहोवा नाम अपने नाम को प्रकट करता है, अपने नाम को प्रकट करता है परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास आने वाले लोगों को क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? आप विश्वास करते हैं क्या? तो परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए तैयार हो जाइए, परमेश्वर की ग्लोरी को देखने के लिए तैयार हो जाइए। केवल एक ही नाम है जो इस पृथ्वी के ऊपर दिया गया है, जो मुर्दों को जिंदा करने की सामर्थ रखता है, जो बीमारों को चंगा करने की सामर्थ रखता है। ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट, ओनली जीसस क्राइस्ट। उद्धार की सामर्थ केवल जीवित परमेश्वर के पास है। हालेलुया। उद्धार पाने वालों के लिए विश्वास करना है कि आज मैं आया हूं और मैं चंगा होके जाऊंगा। मैं डॉक्टर क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन जीसस क्राइस्ट क्या बोलता है वो महत्वपूर्ण रखता है, वो महत्वपूर्ण रखता है। यीशु ने कहा तू लंबा जिएगा, 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 तो आप जिएंगे, तो आप जिएंगे, तो आप जिएंगे। डॉक्टर की रिपोर्ट क्या बोलती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जीवित परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा होता है, 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 वो पूरा होता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। अब मैं अपने वचन को यहीं समाप्त करने जा रहा हूं और अब हम परमेश्वर की एक आराधना में चलेंगे और उसके बाद हम इन भाई के लिए प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं कुछ चीज़ें पूछना चाहूँगा कि आप यहाँ आ जाएं। आप में से कोई जब बात करने में, आप में से कोई समझदार इंसान हो तो मेरे पास आ जाए। डॉक्टर ने क्या बताया है हम समझने पाएं, फिर हम आपके लिए विनती प्रार्थना करेंगे। जी, है कि डॉक्टर बता रहे हैं, सारे जवाब दे चुके हैं कि इस बच्चे का जो अंदर लीवर है वो खराब हो चुका है। सारा कुछ डॉक्टर रिपोर्टें देखते हैं तो डॉक्टर सब नहीं कर देते, वो कोई लेने को भी तैयार नहीं है। हॉस्पिटल से लौट के आते हैं हम, पर कोई नहीं कुछ बताता है। हमारे को कहते हैं इस बच्चे के अंदर तो कुछ है ही नहीं, तो हम इस बच्चे को क्या भर्ती करें। इसलिए हम तुम्हारी शरण में लेके आ गए हैं। कुछ नहीं हमारे को दिख रहा है, अब तो भगवान दिख रहे हैं, बस कुछ नहीं दिख रहा है। मेरे को भगवान दिख रहा है। मैं यीशु से यही प्रार्थना करूँगा कि भगवान मेरा भाई चंगा कर दे तू। मैं तेरी शरण में लेके आई हूँ, तो मेरे भाई को बिल्कुल सही करके भेज परमात्मा। हालेलुया। प्रेज गॉड। क्या आप कौन हैं? परिवार के ही हैं? क्या आपको विश्वास है कि ये जीवित परमेश्वर ये काम कर सकता है? विश्वास आपकी स्पिरिट से अंदर से निकलना चाहिए और ये चंगे होके जाएंगे। कोई क्या बोलता है हमें नहीं पता, जीसस क्राइस्ट जो बोलता है मैं कह रहा हूं ये भाई चंगा होके जाएगा यीशु के सामर्थी नाम से। डॉक्टरों ने क्या बोल दिया है मैंने कहा हम नहीं पता, हमारा डॉक्टर तो यीशु मसीह है। हम तो उससे गिड़गिड़ाते हैं, हम तो उससे गिड़गिड़ाते हैं। एक स्त्री मेरे लड़की थी, वो 20-22 साल की लड़की, जवान लड़की,
पैरालाइज समझते हैं, लकवा, जो पैर पत्थर हो गए, ये दोनों पैर पत्थर हो गए और 3 साल तक उन्होंने इलाज कराया लेकिन वो ठीक नहीं हुई और ना ठीक उसे कोई कर पाता। YouTube पे पड़ा है मेरे चैनल पे उस लड़की का वीडियो, लेकिन मैंने कहा कंटिन्यू आप आते रहिए परमेश्वर के भवन में, कंटिन्यू आप आते रहिए और विश्वास करिए परमेश्वर इस बेटी को चंगा कर रहा है। और उस परिवार ने विश्वास किया, कंटिन्यू वो परिवार आया। जो लड़की को पकड़ के 2 या 3 लोग बाथरूम ले जाया करते थे, वो लड़की परमेश्वर यीशु मसीह ने बिल्कुल स्वतंत्र की, बिल्कुल चंगी की। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारे द्वारा उस लड़की की गवाही बना सकता है तो आपकी भी बना सकता है। विश्वास करें तो आपकी भी बना सकता है। प्रेज गॉड।